सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमः। ब्रह्म ज्ञान के इस कार्यक्रम में आप सबको स्वागत है। ये सारा संसार ज्ञान और अज्ञानता के खेल है। सही ज्ञान से प्राणी जीवन की जीने की कला को, कौशल को सीखकर जीवन की आनंद को, सुख को लेते हुए जीवन को श्रेष्ठ करते हुए सार्थक कर पाता है। ज्ञान के अभाव से इंद्रियों की, मन की वश में होकर, लोभ मोह में, माया वश में होकर, कुसंस्कारित होकर कुकार्य करते हुए प्राणी जीवन को अनर्थ कर बैठता है। तो ये सारा संसार ज्ञान और अज्ञानता के खेल है। ये सारा संसार के ज्ञान को अगर हम समझें, संसार की सारा ज्ञान को दो भागों में विभक्त किया गया है। एक है पराविद्या, दूसरा है अपराविद्या। पराविद्या को हम आत्मज्ञान बोलते हैं, ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं। नॉलेज ऑफ द सेल्फ, स्वयं के बारे में समझना। क्या मैं हाड़ मांस से बना हुआ यह शरीर हूँ, या तो इस शरीर को चलाने वाला शक्ति हूँ? क्या मेरा जन्म हो रहा है? क्या मेरी मृत्यु होगा? या मैं अजन्मा हूँ, मैं अमरत्व हूँ, अमृतत्व हूँ? मेरा सत्य क्या है? इस बात को हम पराविद्या से सीख पाएंगे। शरीर क्या है? शरीर के निर्माण, शरीर के जन्म कैसे होता है? शरीर को इंद्रियां कैसे परिचालन कर रहे हैं? इंद्रियां माया वश में होकर भोग विलास में मन को कैसे चंचल कर रहे हैं? इंद्रियों के स्वभाव के बारे में हम समझ पाएंगे पराविद्या से। मन क्या है? मन की स्वभाव क्या है? मन भौतिक भोग विलास में खोकर, माया वश होकर मन कैसे चंचल, मन कैसे अस्थिर होता है? मन में राग द्वेष कैसे उत्पन्न होता है? मन में दुख, मन में सुख दोनों ही है। क्या हम मन को अमन करके, मन से परे जाकर, दुख सुख के ऊर्ध्व में जाकर सच्चे आनंद को, परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं? निश्चय कर सकते हैं। इसे हम पराविद्या के माध्यम से सीख सकते हैं। पराविद्या शरीर, इंद्रिया, मन और अपना जो सत्य स्वरूप है, जिसे कि आत्मा बोलते हैं, उस आत्मा को, उस आत्म तत्व को समझने में हमें सहायक होता है। तो पराविद्या से हम स्वयं के बारे में, स्वयं के सत्य के बारे में, संसार के सत्य के बारे में समझकर जीवन को आनंद से, जीवन को परमानंदित होकर बिता सकते हैं। दूसरा हो गया अपराविद्या। अपराविद्या ये जो हम भौतिक विद्या प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, विद्याभ्यास करते हैं, वह अपराविद्या है। जैसे कि सोशियोलॉजी, मैथ, साइंस, जो भी भौतिक ज्ञान को हम सीखते हैं, ये अपराविद्या है। अपराविद्या को तो ना सीखते हुए भी पशु पक्षियाँ देखिए कितना आनंद शांति के साथ उनके जीवन को जी रहे हैं। मनुष्य केवल अपराविद्या को सीखने के कारण, पराविद्या के अभाव से इंद्रियों को, मन को चंचल करके आज देखिए मनुष्य पंचभूतों को दूषित कर रखा है। इस संसार को अगर हम तर्जमा करके समझने की, परखने के प्रयत्न करें, दिन प्रतिदिन तो टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है। पढ़ाई को भी हम गहरी से गहरी पढ़ाई करते जा रहे हैं, परंतु मनुष्य के शरीर देखिए दिन प्रतिदिन कई रोगों से आक्रमण होते जा रहा है। मनुष्य के आयु दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है, घटते जा रहा है। इन तमाम असुविधाओं के कारण क्या है? केवल एक ही कारण है, हम अपराविद्या रूपी भौतिक विद्या को तो पढ़ते हैं, परंतु पराविद्या रूपी उस ब्रह्म ज्ञान की अनदेखा करने के वजह से, उस ब्रह्म ज्ञान को ना समझने के कारण
उस ब्रह्म विद्या को अध्ययन ना करने के कारण मनुष्य जो कि माधव स्वरूप है वह दानव बनकर आज विनाश की ओर अग्रगति हो रहा है। मनुष्य को अगर विनाश से कोई बचा सकता है वह केवल पराविद्या है, वह केवल ब्रह्म विद्या है। आइए हम समझेंगे इस चैनल से जुड़ने की फ़ायदा क्या है। सबसे पहले फ़ायदा तो ये है, आप शरीर के आरोग्य को सुधारते हुए रोग मुक्त जीवन जी सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है, इंद्रियों को मन को अपने नियंत्रण में रखते हुए सच्ची आनंद को शांति के साथ जीवन को बिता सकते हैं। तीसरी फ़ायदा ये है, जीवन को जीने की कला को सीख के, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन को जीने की कौशल को, कला को सीखते हुए जीवन की रस को, आनंद को, तृप्ति को प्राप्त कर सकते हैं। चौथा फ़ायदा ये है, स्वयं पे निर्भर होते हुए, सेल्फ डिपेंडेंट होते हुए जो भी आपकी आवश्यकता है उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। पांचवी फ़ायदा ये है, आप ईश्वर प्राप्ति कहिए या तो आत्म साक्षात्कार कहिए या तो सेल्फ डिस्कवरी कहिए, स्वयं के सत स्वरूप को आविष्कार कर सकते हैं। संसार की सत्य क्या है, स्वयं की सत्य क्या है, उसे समझते हुए माया जीत होकर ब्रह्मानुभूति कर सकते हैं, ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं, आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। इस चैनल से जुड़कर आप स्वयं को भी सुधार सकते हैं, समाज की शांति की सहायक बन सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति ही।